ओम शांति। आज 5 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि इस कलयुग रूपी पर्वत को उठाने के लिए आप बच्चों को पवित्रता का सहयोग देना है। गोवर्धन पर्वत आपका ही यादगार है। आप बच्चे जब पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। आपके पवित्र बनने से आप कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाते हो। आप रूप बसंत हो। आपको हर एक में ज्ञान का बीज बोना है। जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं, दूसरों को भी बाप की याद में दिलाते हैं, वो बाबा के सच्चे सच्चे मददगार हैं। बाबा ने कहा अंतिम समय है, घर जाने का समय है। बहुत सी आत्माएं अब घर जाएंगी, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा। तो आप बच्चों को अपनी स्थिति मजबूत बनानी है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। यहाँ आपकी स्थिति एक श्रेष्ठ हलवा है। आपकी स्थिति ज्ञान योग से मजबूत होनी चाहिए। ये याद रहे कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और अब नई दुनिया आने वाली है, तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाबा की याद में रहकर विकर्म विनाश कर लेने हैं। याद दिलाया बाबा ने कि जब आप सतयुग में थे तो आप पावन थे, देवी देवता थे। अभी फिर से बनना है। बाबा कितनी दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। आप बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है और दिव्य गुणों को धारण करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो। तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। तुम रूप बसंत हो, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है, भारत का श्रृंगार भी करना है। क्वेश्चन है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? पवित्रता की। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है। पवित्रता नहीं तो भारत का हाल क्या हो चुका है। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है, अर्थात प्रवृत्ति में रहते भी पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने गीत सुना। बच्चे जानते इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम वो शिव शक्ति भारत माताएं, जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। जब बाबा आते हैं तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने, भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। तुम बाप की सेना हो, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता तो घर जैसे सूना लगता है। अब ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इसे स्वर्ग बनाने वाले हो। बाबा कहते हैं, मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ। क्योंकि अगर ये माताएं पहले पति की गुलाम थी, उन्हें कहा जाता हिंदू नारी का पति गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता त्वमेव मातस्य पिता, सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो और ये पति भी अमर है, अमरनाथ है। तुम्हें भी अमरनाथ, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुम्हें पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है।
बाबा कहते क्या तुम्हारा साजन मर गया जो तुम रोती हो? तुम्हें सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदा हर्षित रहता है, मनुष्य देखने से खुश होते हैं। देवताओं ने ये खुशी कहाँ से लाई? देवी देवताओं को सदा हर्षित मुख दिखाते हैं। देवी देवताओं ने ये खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाबा ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाबा कहते रोने की बात नहीं, वह ऐसा सलोना साजन मिला जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो। तुम जो वर्षन सुनते हो, एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते, कहते एक एक वर्षन लाखों रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम हर एक रूप बसंत हो, आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप, फिर उसको ज्ञान सागर कहा जाता। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है, स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता। हर एक को ये ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं, माया पाप आत्मा बनाती है, बाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। माया पाप आत्मा बनाती, बाप पुण्य आत्मा बनाते। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग, पाप आत्माओं की दुनिया को नरक कहा जाता। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। तुम्हें भारत का श्रृंगार करना है। बैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर दिखाते, वो तो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है बैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम बैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर आँखों के देखने के हैं। तुमको तो बैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है, वहाँ रोने की बात नहीं। बाबा कहते तुम परम पिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती हो? शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उससे विदाई लेना। सदा उनको याद करते रहो तो रोने की बात ही नहीं। याद करते रहो तो रोने की कोई बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि बैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार ही नहीं। अभी हमें जीते जी छुट्टी लेनी है, जीते जी सबसे विदाई लेनी है, खुशी खुशी जाना है। फिर बाबा ने कहा बैकुंठ में चले जाते हो, यहाँ तो रोने की दरकार ही नहीं होती। सत्युग की दुनिया में कभी कोई रोते नहीं। बाबा ने कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? ये ज्ञान का। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें किसका ना करें, इतने सब मरेंगे, कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाक्रम किया? क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे। ये तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो अथाह सुख है। मोहजित राजा की कहानी भी वहाँ की है। तुमने जन्म जन्मांतर ये कथा सुनी। अब बाबा कहते जो कुछ सुना वो पहले भूल जाओ। पहले बहुत कुछ सुना वो भूल जाओ। अब सब कुछ बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया। टॉक नो इविल, सी नो इविल, ऐसा खिलौना बना हुआ है। आंखों पे हाथ रखा हुआ है, बुरा मत देखो। कानों पे हाथ है, बुरा मत सुनो। मुख पर है, बुरा मत बोलो। बाबा ने साथ में ऐड किया, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। थिंक नो इविल, डू नो इविल। क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर हैं। जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे ग्लानि की बातें मत सुनो। मैं कल्प के संगम युग पे आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तभी तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं, लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये 84वां जन्म है। ऐसे नहीं कि ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं वह प्रायलोप हो जाते।
वहाँ तो राजाई स्थापन हो जाती, तो राजयोग की दरकार नहीं। देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, दोनों में रात दिन का अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाबा कहते नहीं। मनुष्य कहते कलयुग क्या आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाबा कहते नहीं। कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया। बाबा कहते मीठे बच्चे बहुत मीठे बनो, मीठा बाप कहते हैं मीठे बनो। तुम ईश्वरीय दरबार के ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहाँ उंगली दिखाई है, पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उसकी पूजा नहीं होती। तो ये उंगली है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, ये जैसे कि उंगली देना है भारत को सर्विस करने के लिए। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या है। मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को भी कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते पवित्र रहते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़ा ही मिलती है, हम तो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, ये है शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, ये कोई नहीं जानते। शिव स्वयं हमारे आचार्य हैं, सत्य गुरु हैं। कहते परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वे शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं, श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता। शिव का पिता ही नहीं, वह बाप को जानते नहीं, सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निर्वृत्ति मार्ग वाले हठ योगी सन्यासी, हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखा नहीं सकते, तुम हो रजोगुणी। क्योंकि शंकराचार्य आते द्वापर में, तुम्हारा हठ योग कर्म संन्यास, वास्तव में कर्म संन्यास होता नहीं। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते शांति में रहें, बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो। शांति चाहिए तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ। 10 सेकंड के लिए डिटैच हो जाएंगे, भ्रिकुटी कक्ष में अपने बिंदु रूप को देखेंगे। बाबा ने कहा शांति चाहिए तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ। परंतु सिर्फ डिटैच करने से फ़ायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह है टाकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया, बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई, ज्ञान में कितनी तीखी चली गई। साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने किए, मम्मा ने तो कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी बाबा ने कहा ज्ञान योग बल से कितना आगे चली गई, कभी ध्यान में भी नहीं गई, ज्ञान में कितनी तीखी गई। ये ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ अर्जुन को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ, बाबा को विनाश का भी साक्षात्कार हुआ, स्थापना का भी हुआ। महाविनाश को देखकर बाबा का हृदय काफ़ी द्रवित हुआ कि इतना भयंकर विनाश होगा। फिर जब स्वर्ग का देखा तो बाबा को धीरज मिला कि अब ऐसी दुनिया आने वाली है। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। ये खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाबा कहते पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो। पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर स्वीट होम। जब तक गाइड अथवा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता।
पंडा और मुक्तिदाता एक ही बाप है, दुखों से मुक्त कर देते, इसलिए उन्हें गति सदगति दाता कहते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल निराकारी दुनिया है, आत्माओं के रहने का स्थान। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्मों का पार्ट है अविनाशी, ये कभी मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है। सत्युग को नई सृष्टि कहा जाता, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती। बाप आते ही हैं पतित सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो गए। नाम ही हिंदू रख दिया। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, शंकर द्वारा विनाश। फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होती है, वही आत्मा फिर सतयुग में विष्णु रूप में पालना के निमित्त बनती है। गांधी जी को जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी हैं। वहाँ सुखी सब बनेंगे, बाकी पद में फ़र्क पड़ जाता। जो बाप की याद में रहते हैं, वर्षे को याद करते हैं, वो सूर्यवंशी बनेंगे। जो बाप को याद करते हैं, वर्षे को याद करते हैं, वो सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियाँ आदि तो बहुत चाहिए। बाबा ने समझाया योग बल से कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम वो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ला नहीं कहता। वह बंदर की कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता विश्व की राजाई का। तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ, तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के बन स्थापना में मदद करते हैं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाबा के बनकर स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। अटेंशन से सुनेंगे। सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी रोना नहीं। जीते जी सबसे छुट्टी लेनी है, किसी का भी चिंतन नहीं करना। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी। वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सबकी दुआएं प्राप्त करने वाले सबके स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा। बाप के साथ साथ सबके स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा बाप द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में जब आप किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो उनके प्रति आत्मिक दृष्टि रखनी है और उनकी जो विशेषताएं हैं उसी से संबंध संपर्क में आना है।
तो उससे स्नेह भी रहेगा और उन्हें भी दुआओं का अनुभव होगा। अटेंशन से सुनेंगे। जैसे बाबा ने किसी भी बच्चे की कमज़ोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई, आप मेरे थे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा। बाप के साथ साथ सबके स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन है, अपने को श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना सच्ची सेवा है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना सच्ची सेवा है। आज हम याद रखेंगे, मैं सर्व स्नेही आत्मा हूँ। जैसे बाबा ने सबकी विशेषताओं को देखा, उन विशेषताओं को सम्मान दिया, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रखी। बाबा के ये बोल, आप मेरे थे, हैं, सदा रहेंगे, इन महावाक्यों ने हमें प्रेम की अनुभूति कराई, समीप संबंध की अनुभूति कराई। बाबा ने हमें स्वीकार किया। ऐसे जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, उन्हें भी आत्मिक दृष्टि से देखें। बाबा से शक्तियां लेकर सबको इन शक्तियों का सहयोग दें। इसी के रिटर्न में दुआएं प्राप्त होती हैं, सबके स्नेही बन जाते हैं। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं सर्व स्नेही आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे यथार्थ हैंडलिंग सिखाई। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।